आखिर बॉटल्स में ये बेंड क्यों होता है और बिच्छू का जहर इतना महंगा क्यों होता है? आखिर क्यों इस मछली को बैन कर दिया गया है? और क्या सच में 2027 में आप स्पेस में होटल का लुत्फ उठा पाएंगे? इसी के साथ बापरे फैक्ट्स की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे सीक्रेट रूम के बारे में जहां कोई नहीं जा सकता। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं हमारी आज की इस अमेजिंग जर्नी को। फैक्ट नंबर 5, आखिर क्यों इस मछली को बैन कर दिया गया? चलिए जानते हैं। ये है ताईमगुर फिश, जिसे साल 2000 में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा बैन कर दिया गया था। असल में ये मछली बहुत हाईली प्रेडेटरी नेचर की है, यानी बहुत लार्ज स्केल पर शिकार करती है, जिससे वाटर बॉडीज के इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत प्रभावित होती है। ये मछली कैनिबल नेचर की होती है, जो दूसरी मछलियों के साथ अपनी ही स्पीसीज की मछलियों को भी खा जाती है, जिससे इनकी पॉपुलेशन पर इफेक्ट पड़ता है। इस मछली को पाला के साथ सड़ा हुआ मांस खिलाया जाता है, जो वाटर बॉडीज के पोल्यूटेड होने और थाईमैगुर में आर्गुलोसिस जैसी बीमारियों के होने का कारण बनता है। हालांकि भारत में पाई जाने वाली थाईमैगुर की प्रजाति कैनिबल नहीं होती है, लेकिन इनकी कैनिबल प्रजाति पर बैन होने के बावजूद भी इन्हें नोएडा के बाजारों में बेचते देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 4, क्या सच में 2027 में आप स्पेस में होटल का लुत्फ उठा पाएंगे? एक समय था जब इंसान जमीन से सिर्फ आसमान को देख सकता था, लेकिन वहां तक पहुंचना उसके लिए नामुमकिन था। मगर आज हम चांद और मंगल तक पहुंच गए हैं, और हम यहीं तक नहीं रुके। अब हम इंसानों का सपना स्पेस में बैठकर नूडल्स खाने का है, और ये सपना बहुत ही जल्द 2027 में साकार होने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को कैलिफोर्नियन स्टार्टअप ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस स्पेस होटल का नाम वोयाजर स्टेशन होगा, जो 280 गेस्ट और 112 क्रू मेंबर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें एक रेस्टोरेंट, कॉन्सर्ट हॉल, बार, जिम और सिनेमा हॉल के साथ कई सारी फैसिलिटीज होंगी। इस होटल में वेकेशन प्लान करना वाकई तारों के शहर में जाने जैसा होगा। क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पता था? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, नॉर्थ कोरिया का एक ऐसा सीक्रेट रूम जहां कोई नहीं जा सकता। कोरिया के तानाशाह ने दुनिया से छुपाकर एक ऐसा सीक्रेट रूम बनाया है, जिसमें जाना तो दूर लोग इसे पास से देख भी नहीं सकते, यहाँ तक कि खुद कोरिया के लोग भी। तो फिर इस रूम को बनाया ही क्यों गया है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, कोरिया के सीक्रेट रूम 39, जिसे ब्यूरो 39 या ऑफिस 39 के नाम से जाना जाता है, एक नॉर्थ कोरियन सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 1972 में बनाया गया था। ये ऑर्गेनाइजेशन खास तौर पर देश के नेताओं के लिए इलीगली फॉरेन करेंसी जनरेट करने के लिए बनाया गया था। बताया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन नकली करेंसी, दवाएं और हथियार बनाने और उसे बेचने जैसे इलीगल कामों में शामिल है। इसलिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन दूसरे देशों के लिए हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, जिसके बारे में लगभग हर कोई जानना चाहता है। और इसलिए ही इस ऑर्गेनाइजेशन को अनकवर करने की भी कोशिश की जा रही है, जो अभी तो कामयाब नहीं हुई है। लेकिन भले ही नॉर्थ कोरिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को कितना ही सीक्रेट रखने की कोशिश की हो, लेकिन सीक्रेट्स एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाते हैं, और एक दिन ये सीक्रेट रूम और इस ऑर्गेनाइजेशन का असल चेहरा भी सबके सामने जरूर आ ही जाएगा। फैक्ट नंबर 2, बिच्छू का जहर इतना महंगा क्यों होता है? दोस्तों, स्कॉर्पियंस का जहर लगभग सांप जितना ही खतरनाक होता है, लेकिन इनका जहर सांपों की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इनकी कुछ प्रजातियां एक इंसान की जान तक लेने में केपेबल होती हैं, लेकिन बिच्छू का यही जानलेवा जहर बिलियंस में बिकता है। हाँ दोस्तों, स्कॉर्पियंस का जहर दुनिया के सबसे महंगे लिक्विड्स में आता है, और वो इतना महंगा होता है कि बिच्छू के 1 लीटर जहर की कीमत 1 करोड़ से लेकर लगभग 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक होती है, जितने में शायद 2-3 प्राइवेट प्लेन्स भी आ जाए। स्कॉर्पियंस में डेथ स्टॉकर सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, और इसका 1 गैलन जहर का कॉस्ट $39 मिलियन है। स्कॉर्पियंस का जहर ट्यूमर्स को आइडेंटिफाई करने और मलेरिया जैसी बीमारियों को ट्रीट करने के काम आता है। इनका जहर निकालना काफी जोखिम भरा काम होता है, और इनकी एक लव बाइट आपको जन्नत के रास्ते दिखा सकती है, और शायद इसी जोखिम के चलते स्कॉर्पियंस का जहर इतना महंगा है। फैक्ट नंबर 1, और अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के सबसे आखिरी और मजेदार फैक्ट की तरफ कि आखिर बॉटल्स में ये बैंड क्यों होता है। थम्स अप से लेकर नॉर्मल पानी की बॉटल्स तक सब में आपने इस तरह का बैंड देखा होगा, जो ऑफ कोर्स आपको लगता होगा कि बॉटल्स की डिजाइन है, लेकिन बॉटल्स में इस तरह के बैंड्स खास पर्पस के लिए दिए जाते हैं। दोस्तों, जितने भी प्रोडक्ट्स बॉटल में आते हैं, वो सभी आमतौर पर फ्रीज में स्टोर करके रखे जाते हैं, और इन प्रोडक्ट्स में वाटर कंटेंट नॉर्मली ज्यादा ही होता है, जिसके चलते ये फ्रीज होने पर एक्सपैंड होने लगते हैं। अगर बॉटल में इस तरह का कर्व नहीं दिया जाए, तो ये एक्सपैंड होने से बॉटल टूट भी सकती है। इसके अलावा इन बेंड्स के कारण बॉटल्स ज्यादा हैंडी होती है, और इन पर आपकी ग्रिप भी अच्छी बनती है, और इन्हें आसानी से स्क्वीज भी किया जा सकता है। इसके अलावा कई सारी डिओड्रेंट बॉटल्स में बॉटम साइड पर कर्व शेप दिया जाता है, ताकि ये इंटरनल प्रेशर को झेल सके। वहीं लिक्वर्स की बॉटल्स आमतौर पर राउंड शेप और लॉन्ग नेक की होती है, जो अगेन हैंडी तो होती ही है, बल्कि ये देखने में भी काफी रिच लुक देती है। सो इन कंक्लूजन, अलग अलग बॉटल्स को उनमें मौजूद प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग शेप दिया जाता है, ताकि वो जिस भी पर्पस के लिए बनाई गई है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके।
आखिर कैसे सरकारी नौकरी इंडियन यूथ को बर्बाद कर रही है? और कहां पर है दुनिया का सबसे बदकिस्मत रोबोट? आखिर टाइटैनिक शिप का मलबा समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? और होटल के शेफ की हेड पर ये लाइंस क्यों होती है? इसी के साथ बापरी फैक्ट्स की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जलती हुई आग की परछाई क्यों नहीं दिखती। इन सब फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए आई बटन या स्क्रीन पे दिए गए वीडियो को क्लिक करें और पूरा देखें। तो मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।